जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से आपको आज के विज्ञान के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यह कहानी एक जेल की है। दोस्तों, आपको एक परंपरा पता होनी चाहिए जेल के बारे में। जेल में दरअसल एक परंपरा होती है कि जेल के अंदर जो कैदी होते हैं वो अगर अपने दिल की बात को अगर किसी बाहर अपने परिवार वालों को बताना चाहे तो उनको यह सुविधा होता है कि वो खत के माध्यम से अपने बात को अपने परिवार वालों तक रख सकते हैं और परिवार वाले को भी मिलने की सुविधा होती है। तो जेल के अंदर जो कैदी बंद है वो खत अपने परिजन को लिख सकता है, लेकिन वहां पर एक शर्त यह होती है कि जो खत वो लिखेगा परिजन को वो जेलर के द्वारा पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? उसके पीछे साधारण सा कारण है कि चूंकि जेल में जो कैदी बंद है यह संभव है कि वो असामाजिक तत्व जो है वो जेल से बाहर लेटर लिखकर वो किसी व्यक्ति का मर्डर करवा सकता है, कोई बड़ा क्राइम बाहर करवा सकता है। इसलिए जेलर उस खत को पढ़ते हैं ताकि कोई भी बंदा बाहर क्राइम जेल के अंदर बैठकर ना करवा सके। तो हुआ क्या, ये जो कहानी है उसमें हुआ ये कि एक क्रिमिनल जो जेल के अंदर बंद था उसने एक खत लिखा और उस खत को वो सबसे पहले जेलर को दिया गया। जेलर ने उस खत को पढ़ा। उस खत में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था जिससे कि यह पता चले कि बाहर कोई क्राइम हो सकता है इस खत के कारण, और उस खत को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। बाद में पता चला कि बाहर मर्डर हो गया और जो मर्डर हुआ उसमें वो खत जिम्मेदार था। यह बात बाहर निकल के आई तो जेलर का होश उड़ गया। जेल उस पत्र में तो कुछ ऐसा चीज लिखा हुआ ही नहीं था जिससे कि बाहर किसी को मर्डर करने का आदेश दिया जाए। पुलिस वालों ने अपनी जांच में बताया कि ऐसा है कि आपके जेल से जो लेटर निकला है उसी लेटर में लिखा हुआ था कि बाहर इस बंदे को मारना है। और जेलर कहा मैंने तो लेटर पढ़ा, उसमें तो ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। अब पूरे द्वंद्व की स्थिति बन गई कि बात कहां जाके फंस गया। तो बात दरअसल हुआ ये था कि जो लेटर था, जो खत था, उस खत को कैसे लिखा गया था कि जेलर भी नहीं पढ़ पाया कि उस खत में क्या लिखा हुआ है और जो लोग बाहर थे वो पढ़ लिए कि उस खत में क्या लिखा हुआ है। चलिए, मैं ज्यादा उलझाता हूं नहीं, आपको सीधे सीधे बात पर लाता हूं कि दरअसल हुआ क्या था। दरअसल नींबू जिसे हम लोग पीने के शरबत में इस्तेमाल करते हैं, कागजी नींबू जिसको हम लोग कहते हैं, उस नींबू के रस से अगर किसी चीज को हम पेपर पर लिखते हैं, उस नींबू के रस से कोई एक मैसेज हम सादा पेपर के ऊपर लिख देते हैं तो और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं तो सारा का सारा जो जूस होता है वो हवा में उड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप उस पेपर को देखिएगा तो वो आपको एक सादा पेपर सा दिखेगा बस, और उसके अंदर कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप उसके ऊपर लोहा का आयरन से जब उस पेपर के ऊपर प्रेस करेंगे, उसको आयरन करेंगे, उसके ऊपर प्रेस करेंगे, तो फिर जो वो लेटर था, वो ब्राउन कलर का लेटर जो नींबू से लिखा गया था, नींबू के जूस से जो पेपर पर लिखा गया था, वो पूरा का पूरा रंग जो है ब्राउन कलर में कन्वर्ट होके दिखने लगता है। तो दरअसल जो उस क्रिमिनल ने जेल के अंदर से जो लेटर लिखा था उसमें बाहर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थी, लेकिन उसके पीछे की तरफ नींबू से कुछ मैसेज लिखा गया था, एक सीक्रेट मैसेज लिखा गया था जो जेलर नहीं समझ पाए। और जब वो खत बाहर पहुंचा उनके परिजनों के पास तो परिजनों को यह पता था कि लेटर इसी प्रकार से आएगा। उसने आयरन के माध्यम से उसको फिर से उस लेटर में लिखे सीक्रेट मैसेज को पढ़ लिया और फिर उसके आधार पर वो क्राइम को आगे अंजाम दे सके। तो दोस्तों, मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको सावधान और सचेत करना चाहता हूं कि इस प्रकार का भी विज्ञान है जहां पर कि नींबू से जब किसी अक्षर को लिखा जाता है और उसके ऊपर हीट दिया जाता है, आयरन से उसको प्रेस किया जाता है तो वो लेटर उभरकर सामने आने लगता है। और ये बेहद साधारण सा विज्ञान है और इसका इस्तेमाल इन सभी जगहों पर क्राइम में पहले भी बहुत बार हो चुका है और वर्तमान में भी होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है, सचेत रहना है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। हमारा उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाना है, तो आप हमारा इस उद्देश्य में सहयोग जरूर करेंगे। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।